नमस्कार बच्चों। प्रस्तुत कविता मैथिली शरण गुप्त जी के मनुष्यता, इस कविता को हम देख रहे थे। मैथिली शरण गुप्त ने हमें मनुष्यता का सही अर्थ समझाया है इस कविता के माध्यम से। मनुष्य मरणशील है, अतः उसे चाहिए कि वह अपनी सुनिश्चित मृत्यु को अपने कर्मों द्वारा सुमृत्यु बना दे, ताकि उसके जाने के पश्चात भी लोग उसे याद करें। केवल अपने लिए चर कर पशुवत जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा वह परोपकार करे, विश्व बंधुत्व की भावना का विस्तार करे तथा परस्पर सहयोग करते हुए देश और समाज संसार की उन्नति हेतु कार्य करते रहे। यह हमने पहले पदों में उसका परिचय लिया है। हम आगे की पद देखेंगे। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमाश दान भी दिया किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पद के अनुसार यहाँ पे हमें बहुत ही दानशूर होने का यहाँ पे हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं। बहुत सारे महान व्यक्तियों ने अपने जीवन में बहुत ही वे दानी बने और इस संसार में वे अमर हैं। तो इन लोगों ने ऐसा दान किया जिन्होंने दूसरों का परोपकार उन्होंने सोचा, दूसरों ने अपने खुद के बारे में कभी भी उन्होंने नहीं सोचा। क्षुधार्त रंति देव, ये जो हैं ये एक राजा के कथा कही जाती है। रंति देव ने क्या किया था कि भूखे को, क्षुधार्त है ना, इसका अर्थ भूखा इंसान, भूखे इंसान को उसने अपने हाथ में आया हुआ अंतिम थाली भी, करस्त मीन्स हाथ में आया हुआ थाल इसका अर्थ भोजन से भरी हुई थाली, इसने अपने हाथ में आई हुई अंतिम थाली को भी इन्होंने अपने हाथ से दूसरों को दे दिया। नहीं, जो व्यक्ति भूखा है उसको उसने दे दिया। तो ऐसा दान यहाँ पर किए हुए व्यक्ति जो हैं उनके उदाहरण जो हम देखने को हमें मिलते हैं। दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी, दधीचि ने तो क्या किया था, अपने अस्थि जाल को भी उसने दान में दे दिया था। उसी तरह उसी नर क्षितीश ने स्वमास भी दान किया। देखिए, एक बार ने उसी नर क्षितीश म्हणजे उज्जैन नगर के राजा शबी ने क्या किया था, अपने मांस को भी दान दिया था। किस प्रकार, एक वहाँ पे भगवान ने उसकी परीक्षा ली, तब उस परीक्षा में भगवान जो है क्या बनकर आए, एक कबूतर बनकर आए। उस कबूतर के जान को बचाने के लिए ने इस राजा ने, शबी राजा ने क्या किया था, कबूतर की जान को बचाने के लिए उसके वजन इतना अपने शरीर का मांस देने की वहाँ पे क्या किया, वचन दिया। लेकिन वह कबूतर जो है इतना वजन उसका बढ़ गया कि खुद अपने आप को भी वहाँ पर उसे क्या करना पड़ा, शरणागत करना पड़ा। इसका अर्थ खुद के शरीर का मांस जो है उसे दान करना पड़ा। यह जो है भगवान का ने एक परीक्षा थी, किसके लिए, उस राजा के लिए। तो इसी प्रकार उसने बिना सोचे अपने शरीर को वहाँ पे क्या कर दिया, दान कर दिया। उसी तरह सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। आप सभी को मालूम है महाभारत में ने जन्म जाते ही कर्ण को क्या मिला था, उसे कर्ण कुंडली और उसका कवच मिला था। तो उसने क्या कर दिया, अपने शरीर के चर्म से काट कर उस कवच को उसने निकाल कर दे दिया। इसका अर्थ उसने कभी भी यह नहीं सोचा इस कवच को अगर मैं दे दूंगा तो मेरी मृत्यु अटल है, और उसी के साथ कर्ण कुंडली अगर दे दूंगा तो वो भी मेरी मृत्यु अटल है, ये कभी नहीं सोचा। बल्कि अपने बारे में न सोचते हुए वह एक दानशूर कहलाया गया। जैसे कि यहाँ पर बताए गए हर एक व्यक्ति जो हैं अपने आप के बारे में, स्वार्थ के बारे में बिना सोचे उन्होंने क्या कर दिया था, दान किया था। तो समाज में कभी भी हमें दान धर्म करने ही चाहिए, और दान धर्म करते समय स्वार्थ भाव जो है कभी भी नहीं रखने चाहिए। इसलिए कहते हैं कवि, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। जैसे कि अनित्य देह,
यहाँ पे हम जो है हमारी मृत्यु जो है होने ही वाली है, हम अमर नहीं हैं, बल्कि कभी ना कभी हमारी मृत्यु होने ही वाली है, वह अटल है ने अनित्य, हर दिन न रहने वाला, मृत्यु कब आने वाली ये भी हमें पता नहीं है। तो इसलिए हमारे अनादि जीव इसका अर्थ मनुष्य को कहा गया है। मनुष्य क्यों डरता है ने एक ना एक दिन मृत्यु होने वाले शरीर के लिए, जैसे कि हमें इसे छोड़ के ही जाना है, ऐसे शरीर के लिए हम क्यों डरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। जैसे कि अपने स्वार्थ के बारे में बिना सोचे दया धर्म के साथ, अपने दान धर्म के साथ अगर हम अपना जीवन बिताते हैं तो वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है, वही मनुष्य मनुष्य के लिए मर सकता है। यह कहने की कोशिश यहाँ पे हमारे लेखक कर रहे हैं। आगे कहते हैं, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उधार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ इसका अर्थ कवि कहना चाहते हैं, हमें दया भावना के साथ या फिर दान धर्म के साथ ही हमारे मन में सहानुभूति का भाव भी होना चाहिए। दूसरों के प्रति हमें दया सहानुभूति दोनों भाव जो है हमें होनी चाहिए। ये होने से, सहानुभूति की भावना होने से हम महाविभूति ने सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं ने हमें जग जो है महान विभूति के नाम से जाना जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा है, वशीकृत सदैव जो है बनी हुई स्वयं मही। इसका अर्थ वहाँ पर भगवान भी हमारे बस में रहते हैं। जैसे कि हम अगर सहानुभूति से रहते हैं, हम अगर बहुत ही दयावान हैं तो भगवान भी हम पर कृपा दृष्टि रखते हैं। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया है, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। इसका अर्थ यह है कि हमारे गौतम बुद्ध जो हैं, आज भी हम उनसे पूछते हैं, क्योंकि वे एक बड़े राजा होते हुए भी जब उन्होंने दूसरों का दुख देखा तो उनका मन जो है वहाँ पर बह गया, जैसे कि वे उस दुख में बह गए। ऐसे व्यक्ति के सामने क्या ये जग नहीं झुका। तो इसका अर्थ यह है, हम अगर दयालु हैं, हमारे मन में अगर दया का भाव है, दूसरों के दुखों को देखकर हम अगर बहुत ही बह जाते हैं, जैसे कि उनके दुखों को हम बांट लेते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के सामने यह जग जो है झुकता है और उसी के साथ उनकी ने पूजा भी करता है। इसलिए हमें कभी भी उदार मन से दूसरों के दुखों को बांटने की भावना जो है हमें, सहानुभूति की भावना हमें होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं, आहा वही उधार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है इस पद के माध्यम से कि भगवान गौतम बुद्ध जो हैं वे परोपकारी बन गए, दूसरों के दुख देखकर उनके मन में उदार भाव बन गया, इन्होंने अपने सुख को त्याग दिया। इसलिए हमें अगर परोपकार की भावना अगर आ जाती है तो हम वही मनुष्य कहलाएंगे जो मनुष्य कहने के लिए अधिकारी है। इसका अर्थ सच्चे मनुष्य बनकर रहने के लिए हमें परोपकार की भावना, दया की भावना, सहानुभूति की भावना हमें होने की बहुत ज़रूरत है। ये भाव जो है सच्चे मनुष्य के लिए आवश्यक है, ये बताने की कोशिश इन दोनों पदों के माध्यम से कवि यहाँ पे करते हैं। अगले भाग का स्पष्टीकरण जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।